स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्तों आज हम जानेंगे CT/PT रेशियो के बारे में कि CT/PT रेशियो क्या है और इसका यूज हम क्यों करते हैं। साथ में दोस्त हम ये भी जानेंगे कि CT/PT क्या है। तो दोस्त अगर आप नहीं जानते कि CT/PT क्या है और ये कैसे काम करता है, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम जान लेते हैं कि CT/PT क्या होता है। CT का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर और PT का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। CT का यूज हम दोस्त करंट को मेजर करने के लिए करते हैं, जबकि PT का यूज हम वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो पावर को यानी वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो करंट को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक उसी प्रकार से CT/PT भी एक ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज के लेवल को दोस्त और करंट के लेवल को रिड्यूस करता है। इसे हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं दोस्त। अगर आपसे कोई इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछता है तो आप बता सकते हैं कि CT/PT को इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं और मेजरिंग डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि इसका यूज हम मेजर करने के लिए ही करते हैं। जो CT होता है दोस्त उसे हम करंट मेजर करते हैं और जो PT होता है वो वोल्टेज मेजर करता है। इसका यूज दोस्त अगर आप कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। साथ में जो ट्रांसमिशन लाइन होता है यानी जो सब स्टेशन होता है दोस्त, वहाँ पे CT और PT दोनों लगता है, जिसकी हेल्प से पता चल पाता है कि कौन सी केबल में कितना सप्लाई जा रहा है। अब हम CT/PT के रेशियो के बारे में समझ लेते हैं कि CT/PT का रेशियो क्या है। तो CT/PT का रेशियो मतलब है दोस्त कि यह एक वोल्टेज लेवल को डिवाइड कर देता है, और ये दो प्रकार से आता है। जो CT होता है ये दो रेशियो में आता है, 1/5 में आता है और 1/1 में आता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त कि 100/5 या 100/1 में मिलेगा, या 200/5 200/1 में मिलेगा, या 500/5 और 500/1 में मिलेगा। इसका मतलब ये है दोस्त कि अगर किसी केबल में 500 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा तो वहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे तो उस CT के वायर में मात्र 100 एम्पियर शो करेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारा जो PT है यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, तो अगर किसी केबल में 11,000 वोल्टेज जा रहा होगा दोस्त तो वहाँ पे 110 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि PT के जो वायर है उसमें मात्र हमें 100 वोल्ट दिखाई देगा। तो दोस्त इसका ये जो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, कोई भी जो सप्लाई केबल होता है उसमें बहुत ज़्यादा एम्पियर और वोल्टेज जाता है, जिसको हम सीधे तरीके से मेजर नहीं कर सकते हैं। उसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए दोस्त इस तरह का डिवाइस यूज किया जाता है जिसको हम आसानी से मेजर कर सकें। और PT का जो रेशियो मिलता है दोस्त वो 1/110 मिलता है, यानी 1000 वोल्टेज बट्टा 110 या 500 वोल्ट बट्टा 110। तो दोस्त इससे हमें ये सहूलियत हो जाती है कि हम मेजर कर सकते हैं एक सूटेबल और सेफ वैल्यू में। तो दोस्त जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन में जो 3 फेज जाता है उसमें किसी में वोल्टेज ज़्यादा किसी में कम रहता है। ठीक उसी प्रकार से करंट भी किसी में ज़्यादा और किसी में कम रहता है। तो दोस्त इसको जो है एक CT से हम नहीं मेजर कर सकते हैं, और इसलिए दोस्त अलग अलग फेज में हम अलग अलग CT लगाते हैं, जिसकी हेल्प से एग्जैक्ट हमें पता चल सके कि किस फेज में हमें कितना एम्पियर मिल रहा है और किस फेज में कितना वोल्टेज मिल रहा है। इस तरह का डिवाइस दोस्त आपको अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ट्रांसमिशन लाइन का जो सब स्टेशन होता है दोस्त वहाँ पे CT और PT दोनों मिल जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्त ये जो है एक क्लैंप मीटर है। क्लैंप मीटर ही एज इस CT के तरह ही काम करता है, क्योंकि आगे वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं दोस्त ये CT होता है। जब ये क्लोज होता है तो ये CT बन जाता है, और इसका यूज हम एम्पियर को मेजर करने के लिए करते हैं। अगर मान लेते हैं कि 3 फेज किसी मोटर का सप्लाई जा रहा हो तो हम इस CT को जब यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हमें बताएगा कि कितना एम्पियर जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से इस फेज में भी हम जब यूज करेंगे तो फिर हमें बताएगा, और फिर इस फेज में भी हम इस CT को यूज करेंगे तो ये क्लैंप मीटर हमें बताएगा कि इतना एम्पियर किस किस फेज में जा रहा है। तो इससे दोस्त काफ़ी हमें सहूलियत मिलती है मेजर करने के लिए। इसलिए CT/PT ट्रांसमिशन लाइन या कोई भी जो प्लांट होता है जहाँ पर हमारी पावर की सप्लाई होती है वहाँ पे लगता है इसको मेजर करने के लिए। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।